हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे एरे डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमको एक एरे गिवन है ऑफ n+2 इंटीजर एलिमेंट। ओके, ऑल एलिमेंट ऑफ द एरे आर in the range of 1 to n, also all element occur once except two number which occurs twice. Okay, find the two repeating number। ऐसा हमको फाइंड आउट करना है वैसा दो नंबर जो कि दो बार अकर कर रहा है हमारे इस गिवन अरे में। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मल्टीपल अप्रोच हो सकता है। ठीक है, एक है कि आप इसमें मैप यूज कर लो। ठीक है, मैप यूज करके इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अभी हम जिस अप्रोच को सॉल्व करने देखने जा रहे हैं जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे वो है मैप के द्वारा। ठीक है, तो ये वेक्टर रिटर्न करना है इसलिए हम वेक्टर को डिक्लेयर कर दिए। अब हम यहाँ पे मैप ना बना के क्या आपको करेंगे, एरे ही बनाएंगे। ठीक है, रिजल्ट ऑफ n+1 साइज का होगा और इनिशियली सब का वैल्यू होगा 0। ठीक है, हम अब क्या करें आपको बताते हैं। अब क्या कर लो, आप लूप चलाओ फॉर इंट आई असाइन 0 आई शुड बी लेस देन n+2। इतने टाइम्स हमको ये लूप चलाना होगा। क्यों? क्योंकि आप देख लो यहाँ पे कहा है कि n का वैल्यू है 4 लेकिन हमारे एरे में टोटल एलिमेंट है 6। ठीक है ना, इसीलिए n+2 टाइम्स हम अपने इस लूप को चलाए। उसके बाद हम क्या किए, कुछ नहीं, हम रिजल्ट ऑफ एरे ऑफ आई प्लस प्लस कर लिए, मतलब इंसर्ट कर दिए इस एरे में। ये भी तो हमारा एरे ही है भाई, सारे का वैल्यू अभी 0 होगा। और हम अब एक और कंडीशन लगाते हैं कि अगर रिजल्ट ऑफ एरे ऑफ आई अगर 2 के इक्वल हो रहा है ना किसी भी एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उस एलिमेंट को वेक्टर में इंसर्ट कर दो। तो इंसर्ट डॉट पुश बैक, वो एलिमेंट इंसर्ट कर दो, दैट इज नथिंग बट एरे ऑफ आई। और इस फॉर लूप के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हम इस वेक्टर को इस फंक्शन से रिटर्न कर देंगे। ठीक है, कंपाइल करो इस कोड को। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा एक्सपेक्टेड जो था आउटपुट और जो हमारा आउटपुट आया दोनों बिल्कुल सेम है। आइए इसको सबमिट करते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि हम ये वेक्टर ही ये एरे ही क्यों बना इन प्लेस ऑफ मैप। ठीक है, ओके, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ठीक, और ये प्रॉब्लम सिंपल था भी। अगर इसी चीज को मैप से करते ना तो टीएल ही ले जाता। क्यों? क्योंकि मैप का जो साइज है ना वो फिक्स नहीं है, और यहाँ पे जो हम एरे बनाए हैं उसका साइज हम फिक्स किए हुए हैं। ठीक है, और उसका इनिशियली हर एक जितने भी हम जो एरे डिक्लेयर किए उसका सारे एलिमेंट 0 के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हम एक लूप चला के बाद चेक किए। क्या किए हम इस लूप में, हम पहले इंसर्ट किए रिजल्ट ऑफ एरे ऑफ आई का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो एरे का एलिमेंट है ना वो एलिमेंट हमारे इस रिजल्ट वाले एरे का एक एक कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया, वैल्यू हो गया जो हमारे एरे में स्टोर्ड है। ठीक है, हम क्या कर देते हैं, हम रिजल्ट ऑफ मान लीजिए 1, मतलब हम 1 इंडेक्स पे जाके इनिशियली जो वैल्यू था उसमें अपडेट किए। मैप में भी इसी तरह से इंसर्शन होता है एलिमेंट का, और इस एरे में भी इसी तरह से इंसर्शन होता है। और जब हम डीपी पढ़ते हैं ना तो डीपी में भी जब हम अपना मेमोराइजेशन करते हैं बेसिकली, मतलब हम जो वैल्यू फाइंड आउट किए हैं उसको हम अपने मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमको फर्दर कंप्यूटेशन करने की नीड नहीं है, जाके सिंपली वैल्यू जो स्टोर्ड है उसी को रिटर्न कर देंगे। तो और इंसर्ट भी किए हम अपने इस एरे में, और हम चेक भी किए कि अगर किसी भी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी हमारे इस पर्टिकुलर रिजल्ट एरे में 2 के इक्वल है ना तो वही एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है, क्योंकि वही एलिमेंट 2 बार आकर कर रहा है। तो उसी चीज को हम अपने इस वेक्टर में इंसर्ट करके लास्ट में उस वेक्टर का नाम रिटर्न कर दिया और एड्रेस
नाम जो होता है ना वेक्टर का, वो उसका बेस एड्रेस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, अगर हम पॉइंटर की बात करें ना, तो उसका बेस एड्रेस एरे का नाम भर लिख देना ही होता है। ठीक है, उसमें अगर हम इन डायरेक्शन ऑपरेटर लगाते हैं तो उस वैल्यू पे जो, उस एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर है ना, हम उसको फेच कर पाएंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था भी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत जाती है ना, तो आप क्या करो, आप इस कोड को ड्राइव करो, आप एक बार मैप से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर हम यहाँ पे इसको कमेंट करके मैप ही बना के आपको दिखाएंगे, तो वहाँ पे हमारा टीएलई चला जाएगा। क्यों टीएलई जाएगा, हम उसको भी आपको बताते हैं। तो मैप ऑफ इंट कॉमा इंट रिजल्ट। ठीक है, और हो गया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। तो उम्मीद आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।